मंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। आदिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सवार सन्मत सागर जी गुरु महाराज की जय हो। परम पूज्य परंपराचार्य से सवार सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय हो। अहिंसामय विश्व धर्म की जय हो। जय बोलो परम पूज्याचार्य श्री कृष्ण सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जयकारा। तो कम से कम पूरे उत्साह से बोला करो, आत्मा के प्रदेशों में झंझनाहट हो जाए आपके में, ऐसा जयकारा बोला करो। बोलो जिनवाड़ी माता की। लगना चाहिए कि आप लोग बिल्कुल जिंदा हैं, उत्साह से हैं, ऐसा लगता है कि जैसे आपकी आत्मा सो गई है बिल्कुल। चलिए आज जो विषय हमारा चल रहा है, कैसे बने हम तीर्थंकर, या जो भी तीर्थंकर जैसी महान आत्माएं अगर उस तीर्थंकर जैसे पद को प्राप्त हुई तो उसके लिए उन्होंने एक ही भव में नहीं जाने कितने भवों की तैयारियां थी, कितने भवों की वो साधना थी, तब जाकर वो तीर्थंकर जैसा महान पद उन सभी को प्राप्त हुआ। इस संसार में अगर सबसे कोई उत्कृष्ट अगर पद है, सबसे अगर उत्कृष्ट अगर कोई पुण्य प्रवृत्ति है, तो वो तीर्थंकर प्रवृत्ति हुआ करती है, जिससे प्रकृति को मानकर ये जीव स्वयं तो निश्चय करता ही है कि वह जीव मोक्ष जाएगा, और साथ ही इस पुण्य प्रकृति को भांगने वाला जीव के निमित्त से जाने कितनी आत्माएं मोक्ष को प्राप्त हो जाती हैं, सन्मार्ग को प्राप्त हो जाती हैं। आज चौथी भावना, और चौथी भावना में आचार्य प्रवर कहते हैं अवेक्षी ज्ञानोपयोग। इसमें भी अवेक्षीण का मतलब होता है बीच में बिल्कुल भी अंतराय नहीं आना, निरंतरता। क्या करना? निरंतर ज्ञानोपयोग, अवेक्षीण ज्ञानोपयोग का मतलब होता है निरंतर ज्ञान अभ्यास में लगे रहना। हम लोग क्या करते हैं, एक या दो लाइन पढ़ते हैं और ज्यादा भी पढ़ लेते होंगे, पर हमारा जो अभ्यास है वो छूट जाता है। पूज्य गुरुदेव सन्मत सागर जी गुरु महाराज जब कोल्हापुर में स्वाध्याय चलती थी, तो उस समय एक ही बात कहते थे, अगर किसी विद्यार्थी को अगर अच्छी डिवीजन लेकर आनी है, तो उसके जीवन में रिवीजन भी होना चाहिए।
अगर रिवीजन नहीं तो उसको डिवीजन की प्राप्ति नहीं होगी। तो उसी प्रकार अगर जीव को अगर कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति करनी है, सिर्फ एक ज्ञानी को प्रकाशित करना है या प्रकाश में अपने को करना है, तो निरंतर अभ्यास करते रहो। हम क्या कहते हैं, आज हमारे जीवन में अभ्यास का अभाव है, इसलिए वो वस्तु हमको प्राप्त नहीं हो रही। एक धुआं भी आता है, कृत कृत अभ्यास के जड़वत होए सुधार। मतलब अभ्यास करने से निश्चित ही उस वस्तु की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर हमको का अध्ययन करना है, ज्ञान का अध्ययन करना है। अब यहाँ पर ज्ञान शब्द से क्या मतलब है? एक ज्ञान होता है लौकिक ज्ञान और एक होता है परमार्थ का ज्ञान। क्योंकि ज्ञान वही सार्थक है, वास्तविकता ज्ञान की कोटि में वही ज्ञान आता है जो हमको ऊंचाइयों की ओर लेकर चलता है। ज्ञान वही है जो इस संसार सागर से निकालकर कहाँ निकालते हैं? संसार सागर से पार कर कर मोक्ष में हमको विराजमान करते हैं। कहा जाता है पैसों से पुस्तकें तो मिल सकती है पर ज्ञान नहीं मिल सकता। ज्ञान कब मिलता है? जब हम ज्ञानी पुरुषों का सम्मान करते हैं। और जो ज्ञानी पुरुषों का सम्मान नहीं करता, जो विद्या का सम्मान नहीं करता, उस विद्यार्थी को कभी भी ज्ञान नहीं मिलेगा, पर जानकारी तो हो जाएगी। आज देखा जाए हम लोगों को सिर्फ जानकारी है, ज्ञान नहीं। क्या है? जानकारी बस दिमाग में है, पर निरंतर ज्ञानाभ्यास नहीं है। आज हमारा देश ही नहीं, पूरा विश्व उस जानकारी के क्षेत्र में बहुत ज्यादा विकसित हो गया। अनेक अनेक आविष्कार हो गए। बताओ, ज्ञान से हुए या जानकारी से हुए? जानकारी की और कर लिया मैंने। पर वास्तविकता जो ज्ञान अभ्यास होता है, वो ज्ञान अभ्यास अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए होता है। ज्ञान शब्द ही एक ज्ञानी का सूचक है। ज्ञानी माने कौन? मेरी आत्मा। अनेक अनेक वस्तुओं को जानने के लिए, उसका ज्ञान करने के लिए हम पूरी मेहनत करते हैं, पर अपनी उस आत्मा के ज्ञान करने के लिए कोई अगर बता भी रहा हो कि अपनी आत्मा का ज्ञान करो, उस आत्मा को प्राप्त करने का अभ्यास करो,
अब एक क्षीण ज्ञानी उपयोगी बनो, पर क्या करेंगे अपन? हमारे पास क्या नहीं है? समय नहीं है। मात्र कल्याण की बातों के लिए हमारे पास समय नहीं है। अनंत सुख को प्राप्त करने वाले साधनों के लिए हमारे पास समय नहीं है, पर संसार के कार्यों के लिए 24 घंटे भी कम है। कितने घंटे कम है? एक व्यक्ति पूरे दिन में 12 पेज के पेपर को कम से कम 12-13 बार पलट कर देख लेता होगा पूरे दिन। और फिर भी क्या बोलता है? इसमें तो कुछ आया ही नहीं। क्या बोलता है? इसमें तो कुछ आया ही नहीं। उस अखबार को पलटने के लिए आज हमारे पास पूरा पर्याप्त समय है, पर ज्ञान अभ्यास के लिए 1 घंटा भी दिया जाए, आधा घंटा भी दिया जाए, तो क्या होता है? 1 घंटा भी इतना भारी पड़ता है। बार बार कम से कम 1 घंटे में मतलब 60 मिनट के अंदर कम से कम हम 120 बार घड़ी देख ही लेते हैं। भाई अभी तक 1 घंटा तो हुआ ही नहीं, उपयोग नहीं लगता। उपयोग उन्हीं को लगता है जिनको अपने आत्म कल्याण की लगन है। अच्छी बात उन्हीं को स्वाती है। अच्छी बातों का वही व्यक्ति श्रवण करता है जिनके जीवन में कुछ अच्छा होना होता है। अन्यथा विकता करने के लिए, संसार की बातें करने के लिए हमारे पास पर्याप्त समय है, उसमें कोई कटौती नहीं है। अच्छा बताओ, घर में जब त्योहार वगैरह आते हैं या जब साल आदि चालू हो जाता है, तो बताओ मंदिर के समय में कटौती करते हो या फिर जो हमारे संसारिक कार्य हैं उनमें कटौती करते हो? मंदिर के समय में क्या करेंगे? अरे समय बहुत हो गया, पूरा सही एक शेड्यूल बना के लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं, अब इतना समय देना है, इतना समय देना है। पर जो संसारिक कार्य है उसमें फुल हमारा फोकस रहता है, फुल हमारा उधर दृष्टि रहती है, कैसे भी उस कार्य को सिद्ध करना है। किसी से कहा जाए भगवान का अभिषेक करूंगा, झट क्या बोल देंगे? हाँ करूंगा, उठूंगा, पर क्या करूं? मन तो बहुत होता है। क्या मन तो बहुत होता है, पर सुबह उठ नहीं पाता। आप बताओ, उठ नहीं पाते हो या उठना नहीं चाहते हो? अगर उठ नहीं पाते हो, जब कोई महीने भर पूर्व अगर कोई टिकट कट जाए और सीट बुक हो जाए, तो मेरे ख्याल में रातों रात नींद नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? जाना है, और जाने से मतलब क्या? कहाँ जाना है? कार्य से जाना है। पर भगवान के अभिषेक के लिए आंख नहीं खुलती है, और टिकट कट जाने पर क्या होती है? आंख समय से पहले छोड़ो, आंख लगती ही नहीं है। इसके पीछे एक ही कारण है कि आप अभी उस पर पूर्णतः ध्यान दे रहे हैं। आपने उसको ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। पर कोई व्यक्ति जब सम्यक दर्शन की भूमिका में होता है, 16 करण की भावनाओं के अंतर्गत प्रथम भावना में कहते दर्शन विशुद्धि।
जिसका दर्शन शुद्ध है, चाहे हाथ में पुस्तक हो या ना हो, अंतरंग में उसका क्या चलता रहेगा? अविक्षीण ज्ञानोपयोग चलता रहेगा। शब्दों को पढ़ना ही ज्ञानोपयोग नहीं है। कितना पढ़ा ये महत्वपूर्ण नहीं है। क्या दिन भर पढ़ते रहते हैं हम लोग तो? कितना पढ़ा ये महत्वपूर्ण नहीं, कितना हमारा जीवन में उतरा, कितना हमारा जीवन में उतरा ये महत्वपूर्ण है। इसको कहते हैं अविक्षीण ज्ञानोपयोग। चींटी को भी देखते हैं ना तो मन में क्या भाव आता है? इसको मारना नहीं है। क्यों नहीं मारना? ये भी जीव है, ये भी आगामी पर्याय में, आगामी भव्य में अगर भव्य है तो आगे चलकर ये सिद्धत्व पद को प्राप्त करने की शक्ति को लिए हुए है। अगर ऐसा चिंतन अगर किसी दुश्मन को देखकर आ जाए तो आपका अविक्षीण ज्ञान उपयोग है। और अगर कसाय भाव पैदा हो जाए तो कौन सा है? वो ज्ञान उपयोग नहीं हो सकता है, वो तो आपको संसार में बढ़ाने वाला ही हो सकता है। अधिकांश सब लोग शास्त्र अध्ययन को ही महत्व देते हैं। वास्तविकता में कहा जाता है हर जगह समस्या है। संसार में कहीं भी चले जाओ समस्या है। अगर समाधान है तो कहाँ पर है? इस जिनवाणी में ही हर बात का समाधान है। और हमारे इस समाधान को मात्र जिनवाणी ही पूर्ण कर सकती है और कोई दूसरा व्यक्ति पूर्ण नहीं कर सकता। तो हमें क्या करना है? निरंतर किसका अभ्यास करना है? इस सम्यक विज्ञान का अध्ययन करना है, शास्त्रों को अध्ययन करना है। कोई बात नहीं। बहुत लोग कहते हैं महाराज हमारी समझ में नहीं आता है, हम पढ़ नहीं पाते हैं, हम बोल नहीं पाते हैं, हमारा सही उच्चारण नहीं है। पूज्य गुरुदेव कहते थे इस श्रुत के अक्षरों पर मात्र उंगली फिरने से, क्या फिरने से? जिनवाणी के शब्दों पर उंगली फिरने से ही हमारी ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोक्षम बढ़ता है। क्या बढ़ता है? ज्ञानावर्णी कर्म का। ऐसे भी साधु हैं, ऐसे भी विद्वान हैं, ऐसे भी महिलाएं हैं जिनको पढ़ना नहीं आता पर क्या करते हैं? उंगली फेरते रहते हैं और बाद में उनकी इतनी विद्युता निखार कर आती है कि वो आगे चलकर ऐसे एक मुनराज हुए जिनको शिवभूति मुनराज थे, गुरु समझाते थे, फिर भी उनकी समझ में नहीं आता था पर श्रद्धान था। पर क्या हुआ? केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए। एक दिन खेड़ा में शायद आप बता रहे थे भैया, शास्त्र का बता रहे थे, बूढ़ी माँ का उदाहरण बता रहे थे, किसी आचार्य मुनराज का था। बड़ा अच्छा लगा। एक बूढ़ी माँ शास्त्र पढ़ रही थी और डेली हो सकता शब्दों में थोड़ा फेर हो मेरे पर भावार्थ समझना हम लोगों को। बूढ़ी माँ एक पुस्तक पढ़ रही थी। एक मुनराज ने देखा कि बड़े चिंतन के साथ में, बड़े लगन के साथ में जिनवाणी पढ़ रही है। तो कौन क्या तत्व पूछता है प्रभु, ये क्या तत्वासूत्र पढ़ रही है? ठीक है। महाराज ने पूछा पढ़ लेते हो? क्या कर रही हो? हमें नहीं पता। हमें तो सिर्फ ये पता है कि इसको पढ़ने से शांति मिलती है। क्या मिलती है? जिनवाणी है। कौन सी है? जिनवाणी है। और आज के समय में अगर हमारे उपयोग को अगर व्यवस्थित करने का कोई अगर महत्वपूर्ण साधन है
तो मात ये जिनवाणी की ही शरण है और दुनिया में कोई शरण नहीं। जिनवाणी ही हमको वो मार्ग बताती है जिस मार्ग पर चलकर हमको कभी फिर पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ता है। इसे कहते अविच्छिन्न ज्ञान। कितना भी अंधकार हमारे जीवन में क्यों ना हो और कहीं पर कितना बड़ा घनघोर अंधकार क्यों ना हो, मात्र एक हमारा दीपक अगर हमारे हाथ में है, क्या दीपक अगर हमारे हाथ में है तो कितना भी बड़ा अंधकार क्यों ना हो फिर भी हम उस अंधेरे में आराम से निकल जाते हैं। चाहे हमारे पास मानते हैं कि विराट ज्ञान ना हो, पर ज्ञान की निरंतर अभ्यास शैली अगर हमारे जीवन में हो तो निश्चित ही है कि हमारा मोह अंधकार निश्चित नष्ट होगा। इसको कोई नहीं रोक सकता। पर जिसको जिनवाणी ही नहीं सुहाए तो वो क्या करेगा? वो कभी संसार सागर से पार नहीं हो सकता। बड़ा सुंदर एक उदाहरण आता है, उसको पूर्ण करूंगा मैं, समय हो जाता है बहुत लोगों के लिए। आज हमारी स्थिति ज्ञान के अभाव में कैसी है? एक कोठरी बिल्कुल अंधेरा और हम लोग उसमें एक ही गेट है। उस गेट को या उस गेट तक पहुंचने के लिए आप लोग क्या करेंगे बताइए? अंधेरा होता है ना, तो क्या करते हैं रागी भाई? अंधेरे में आपको बंद कर दिया जाए और एक ही गेट हो, एक रोशनदान भी नहीं हो, तो बताओ क्या करेंगे आप लोग? उस गेट तक कैसे पहुंचेंगे आप लोग? पकड़ मना धीमे धीमे देखते हैं कहाँ अगर कोई सहारा मिल जाए, अगर दीवार का सहारा मिल जाता है तो क्या करते हैं? दीवार के सहारे से दीवार पर हाथ रखते हमको पता है कि ये दीवार का सहारा है, वो क्या करेगा? हमको गेट तक लेकर जाएगा। पकड़ कर जाते हैं। जैसे ही गेट तक पहुंचते हैं, संभव प्रकार से क्या हो जाता है? थोड़ी सी भ्रांति खुजली बालों में मच जाती है। क्या मच जाती है? थोड़ी सी खुजली मची और गेट से वो आगे की ओर निकल गए। आज कुछ हमारा ऐसा ही स्थिति है। जितना हम करते हैं और करने के बाद क्या होता है कि थोड़ा सा हमारा कसाय भाव पैदा हो जाता है। क्या भाव पैदा हो जाता है? कसाय भाव जैसे ही पैदा होता है तो जितना हमने अर्जन किया था, जितना हमने अध्ययन किया था, तो वो क्या होता है? बात तो ये हुई कि एक बच्चा, एक विद्यार्थी 355 दिन पढ़ा, 10 दिन थे एग्जाम के। मेहनत तो उसने पूरी साल भर की, पर लास्ट में जो एग्जाम देने गया तो क्या हो गया? वहां पर वो कुछ भी लिखकर नहीं आया या लिख नहीं पाया। तो बताओ वो 10 दिन महत्वपूर्ण है या उसके 355 दिन महत्वपूर्ण है? मेहनत किसके लिए कर रहा था? एग्जाम। अगर एग्जाम में फेल हो गया, इसलिए कहते हैं निरंतर अभ्यासशील रहे। आज हम जितने भी जो पीछेदारी हैं यहाँ बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? ज्ञान अभ्यास के लिए बैठे हैं। आज हम भी विद्यार्थी हैं। आज हम भी ऐसे सानिध्य में बैठे हैं कि हम भी चाहते हैं कि हमको ज्ञान अर्जन हो, पर ज्ञान अर्जन तभी सार्थक होता है कि जब उस ज्ञान अर्जन में हमारी आत्मा का भी थोड़ा बहुत ज्ञान हमारे जीवन में हो। बात तो वो योगी, एक व्यक्ति ने सभी जगह पर चुट लगा दी
ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है। पर जब मैं की चुट थी उसको भूल गया, या उसको पहचान नहीं। अब चिल्ला रहा कि मैं कहाँ, मैं वस्तु नहीं मिल रही। जिनका अविक्षीण ज्ञान का उपयोग होता है वो सबसे पहले किसका ज्ञान करते हैं? कहाँ। इसको कहते हैं अविक्षीण ज्ञान। महानुभावों, हम सभी लोग निरंतर ज्ञान की अभ्यास में लगे रहें। निरंतर हमारे जीवन में स्वाध्याय की पद्धति होनी चाहिए। आज हर मंदिरों से, हर घरों से अगर किसी वस्तु का अगर अभाव हो रहा है तो मात्र वो एक स्वाध्याय का अभाव हो रहा है। किसका हो रहा है? स्वाध्याय का अभाव हो रहा है। अगर स्वाध्याय भी अगर हो रही है तो समीचीनता के साथ प्राणीय आचारों की बात को लेकर नहीं हो रही है। अगर स्वाध्याय भी है तो उसमें भी अनेक प्रकार के मतांतर हैं। पर आचार्य कहते हैं मतांतर हमारे दिमाग में हो सकते हैं, पर जिनवाणी में कोई कोई मत नहीं होता। वहां तो एक ही मत होता है, वो तो मात्र एक सर्वज्ञ का मत होता है। जिनवाणी के 4 अनुयोग हैं, तो चारों अनुयोग का हम लोग क्या करें? ज्ञान अभ्यास करें। कोई बात नहीं, समझ में नहीं आए फिर भी पढ़ो। एक बार नहीं, हजारों बार पढ़ो तो क्या हो जाएगा? एक ना एक दिन वो ज्ञान का अभ्यास ऐसा होगा कि आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति कराने में क्या बनेगा? सहयोगी बनेगा। और अविक्षीण ज्ञान उपयोगी है। तो हम क्या करते हैं? अनादिकाल की जो रोग है उसको एक ही डोज में क्या करना चाहते हैं? जब कोई बुखार बैठ जाता है ना, पुराना सालों का बुखार बैठता है, तो एक ही दवाई में काम नहीं चलता। सिर्फ दवाई से ही काम नहीं चलता, दवाई के साथ में परहेज भी करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? परहेज मत करो और दवाई खाओ तो क्या नहीं होगा? तो दवाई भी काम नहीं करेगी। तो महानुभावों, जितना हो सके ज्ञान अर्जन कर लो। हम जब छोटे थे तो परवारी जन कहते थे, और आप वो भी कहते होंगे, पढ़ ले। अगर नहीं पढ़ेगा तो क्या होगा? क्या चलाने पड़ेंगे? गधे चलाने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? गधों को हाँकना पड़ेगा। और एक बात और हमारे बुजुर्ग कहते थे, वास्तविकता में यथार्थ बात तब समझ में नहीं, अब समझ में आती है। तो एक बात समझ में आती है, वो कहा जाता है कि हर वस्तु बढ़ सकती है। हर वस्तु को एक करोड़पति, धनपति एक समय के लिए रोड़पति हो सकता है, पर कभी कोई ज्ञानी कभी मूर्ख नहीं हो सकता है। ज्ञान हमेशा निरंतर और वस्तु देने से घटती है, और पर ज्ञान देने से बढ़ता है। जितना हो सके जो भी हमारे पास आता हो, हम ये ना समझे कि हमको ही आता, हम तक सीमित रहे। ऐसा सीमित रखोगे तो कभी वो ज्ञान अर्जन वृद्धि को प्राप्त नहीं होगा। ज्ञान अर्जन उन्हीं का वृद्धि को प्राप्त होता है कि जो निरंतर ज्ञान अभ्यास करते हैं। और अभ्यास का मतलब ये एक दूसरे को देते हैं। तो महानुभावों, आप सब लोग ज्ञान अभ्यास में लगे रहें, ऐसी हमारी भावना है। और हम भी आज परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं, हमारा भी ज्ञान कैसा रहे, हमेशा जिनवाणी की ही हमको शरण रहे, और किसी का सहारा हम लोगों को नहीं है। माँ जिनवाणी ही एक हमारे लिए सहारा है इस मोक्ष मार्ग को बताने के लिए। इसी के साथ ग्राम जय बोलो महावीर भगवान की।